क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान भविष्य से आकर शेयर बाजार में रातों रात करोड़ों कमा ले? या क्या हम कभी अतीत में जाकर इतिहास को बदल पाएंगे? चलिए आज टाइम ट्रैवल की इसी रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन इसने एक जमाने में असल दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। कहानी का हीरो है ये आदमी एंड्रू कार्लसन। बात है साल 2003 की, जब एफबीआई को शक हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा घपला कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। उसने स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 से शुरुआत की थी। जी हाँ, सिर्फ $800। ये रकम इस कहानी को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देती है। और इस छोटी सी रकम को उसने बदल दिया पूरे $350 मिलियन ने। और कमाल की बात यह है कि ये सब हुआ सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। अब ये इतना हैरान करने वाला था कि एफबीआई को लगा कि ये पक्का कोई इनसाइडर ट्रेडर है जिसे कहीं से गुप्त जानकारी मिल रही थी। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बड़ी आसानी से कहा कि वो भविष्य से आया है और उसे पहले से ही पता था कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे अजीब बात ये थी कि जब जांच की गई तो दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन नाम के किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। और फिर वो अपनी जमानत की सुनवाई से ठीक पहले ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी किसी को नहीं मिला। तो सवाल उठता है, क्या एंड्रू कार्लसन की कहानी में कोई सच्चाई थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या विज्ञान के नियमों के हिसाब से समय में यात्रा करना यानी टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? इससे पहले कि हम विज्ञान की गहराइयों में उतरें, चलिए जरा ये देखते हैं कि हमारी फिल्मों और किताबों ने टाइम ट्रैवल के बारे में क्या-क्या सोचा है, क्योंकि यहीं से हमें इसके अलग-अलग तरीकों का एक अंदाजा मिलता है। देखिए, फिक्शन ने हमें टाइम ट्रैवल के कई तरीके दिखाए हैं। बैक टू द फ्यूचर की टाइम मशीन हो या फिर इंटरस्टेलर का भविष्य का एक तरफा सफर। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई अगर टाइम ट्रैवल होता तो कैसा होता। और मजे की बात यह है कि विज्ञान के पास इसके कुछ जवाब हैं। अब आपको ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इनमें से कुछ कल्पनाएं पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं हैं। विज्ञान के मुताबिक भविष्य की यात्रा करना कम से कम थ्योरी में तो बिल्कुल संभव है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, बहुत समय पहले आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक मानते थे कि समय एक घड़ी की तरह है जो पूरी दुनिया के लिए एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। पर फिर आए एल्बर्ट आइंस्टीन और उन्होंने कहा, नहीं, समय तो एक नदी की तरह है जो कहीं तेज बह सकता है और कहीं धीरे। और बस यहीं से टाइम ट्रैवल की असली संभावना पैदा हुई। आइंस्टीन के इस आइडिया को टाइम डायलेशन कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि दो चीजें, स्पीड और ग्रेविटी, समय के बहाव को धीमा या तेज कर सकती हैं। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक साबित हो चुका वैज्ञानिक सच है। तो अगर हमें कभी भविष्य की यात्रा करनी हो तो विज्ञान हमें 2 रास्ते दिखाता है। या तो हम बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से चलें, या फिर हम किसी बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह के पास चले जाएं। पहला तरीका है स्पीड। आइंस्टाइन ने बताया था कि आप जितनी तेज चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा उन लोगों के मुकाबले जो अपनी जगह पर खड़े हैं। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इसे 1971 के एक एक्सपेरिमेंट में साबित भी किया गया था। तब हवाई जहाज में रखी एटॉमिक घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों से कुछ नैनोसेकंड पीछे हो गई थीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडाल का। उन्होंने स्पेस में 879 दिन बिताए और इस दौरान तेज गति से यात्रा करने की वजह से वो पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में इतने सेकंड भविष्य में पहुंच गए। अच्छा, दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन के मुताबिक भारी चीजें स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं और जहां ये मोड़ ज्यादा गहरा होता है वहां समय धीरे चलने लगता है। इसका एक रोजमर्रा का उदाहरण हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। वो पृथ्वी से दूर हैं जहां ग्रेविटी कम है, इसलिए उनकी घड़ियां हमारे मुकाबले तेज चलती हैं और उन्हें लगातार ठीक करना पड़ता है ताकि हमारा जीपीएस सही लोकेशन बता सके। तो भविष्य की यात्रा तो मुमकिन लगती है, लेकिन अतीत में जाने का क्या?
यहाँ आकर विज्ञान के सामने कुछ बहुत बड़ी तार्किक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें हम पैराडॉक्स या विरोधाभास कहते हैं। हाँ, थ्योरी के लेवल पर कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि एक घूमता हुआ ब्लैक होल शायद स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बना दे, जिसे वर्म होल कहते हैं। हो सकता है ये हमें अतीत में ले जाए। लेकिन अगर हम ऐसा कर भी पाएं, तो हम कुछ बहुत बड़ी लॉजिकल मुश्किलों में फंस जाएंगे। इनमें सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए, अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने ही न दे, तो उसका खुद का जन्म कैसे होगा? और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर अतीत में गया कौन? है ना सिर चकराने वाली बात। फिर एक और है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये कहता है कि आप अतीत को बदल ही नहीं सकते। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे, वही उस घटना का कारण बन जाएगा जिससे आप रुकने गए थे। मतलब सब कुछ पहले से तय है। तो विज्ञान की इन सब बातों के बाद अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। उस एंड्रू कार्लसन की कहानी का क्या हुआ? क्या वो सच में भविष्य से आया था और फिर किसी टाइम पैराडॉक्स में फंसकर या किसी और वजह से हमेशा के लिए गायब हो गया? तो सच ये है कि एंड्रू कार्लसन की पूरी कहानी एक मजाक थी। जी हाँ, ये द वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक व्यंग्य अखबार में छपी थी, जिनका काम ही ऐसी मजेदार झूठी खबरें बनाना था। बाद में कई लोगों ने इसे सच मान लिया और ये एक शहरी कहानी बन गई। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ ये है, अतीत में जाना तार्किक रूप से लगभग नामुमकिन है, लेकिन भविष्य की यात्रा विज्ञान के नियमों के तहत पूरी तरह से संभव है। क्या पता, टेक्नोलॉजी के साथ एक दिन हम हफ्तों, महीनों या सालों आगे की यात्रा सच में कर पाएं। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि अगर ये मौका किसी को मिले तो वो भविष्य में कहाँ और किस समय में जाना चाहेगा।